अगली बात देखें, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं कि अपने विजन को ठीक करें. व्हाट इज विजन? द वे यू विजुअलाइज द वर्ल्ड. यस, द वे यू लुक एट द वर्ल्ड, दिस इज विजन. आपकी सोच, आपका माइंड सेट. एक बड़ा जबरदस्त कोट है इशफाक अहमद की किताब में कि अगर सड़क पर कंकरियां पड़ी हों तो अच्छा जूता पहनकर सड़क पार हो जाएगी. करेक्ट? सड़क पे कंकरियां, मैंने अच्छा जूता पहना, सड़क पार. अगर जूते में कंकरी है फिर क्या होगा? ना अच्छी सड़क पार होगी ना बुरी सड़क पार. माइंड सेट में ही मसला है. खुश ही नहीं रहना चाहता एक बंदा, उसको मजा आता है डिप्रेशन में. वो बंदा ना अच्छे हालात में खुश है ना बुरे हालात में खुश है. माइंड सेट, विजन में मसला है. द वे ही विजुअलाइजेस थिंग्स, नेगेटिव थिंकिंग, सेल्फ डिग्रेडेशन, हर वक्त हालात को कोसना, थिंग्स लाइक दैट, नेगेटिव एटीट्यूड. मैं बुरा हूं. ये एक डॉक्टर था, उसके पास एक बंदा आया. उसने कहा बंदे ने जी कि मेरी आई साइट जा रही है, व्हाट टू डू. डॉक्टर ने उसके साथ मजाक किया, हालांकि उसको कोई ऐसा सच मसला नहीं था. डॉक्टर ने कहा तुम्हें सिर्फ ग्रीन कलर नजर आएगा तो तुमने आज के बाद ग्रीन कलर देखना है वरना तुम ब्लाइंड हो जाओ. बंदा घर आया, परेशान हो गया, ओहो ग्रीन कलर देखना है. उसने कहा अच्छा टेबल को ग्रीन कर दो, कारपेट ग्रीन कर दो, छत को ग्रीन कर दो, मियाँ बीवी बच्चों का ग्रीन कपड़े पहन कर आओ, मुझे ग्रीन सब्जियां देनी है बस और कुछ खाने के लिए देना, वॉशरूम ग्रीन, जूती ग्रीन, और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया. ये उसका विजन था. ग्रीन 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 ग्रीन. उसका सोल्यूशन ये था, हर चीज ग्रीन और मैं कमरे में बंद, क्योंकि बाहर जाऊंगा तो दुनिया में ग्रीन इतना नहीं है, दुनिया में और कलर्स भी हैं. एक दिन डॉक्टर ने विजिट किया, वो हैरान हो गया कि किस तरह का बेवकूफ आदमी. उसने कहा व्हाट इज दिस. उसने कहा आपने ही तो कहा था ग्रीन कलर देखो. डॉक्टर ने जेब से ग्रीन चश्मा निकाला, कहते ये पहनो हर चीज ग्रीन नजर आएगी. व्हाट आर यू डूइंग सिली मैन. व्हाट्स द थिंग टू लर्न हियर. हम अक्सर लोगों को चेंज करने में लगे होते. हम अक्सर रो रहे होते हैं, ये नहीं चेंज हो रहा यार, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, हालात ऐसे क्यों हैं, मैं इस सिचुएशन में क्यों हूं, मैं यहाँ क्यों फंस गया हूं. और सोच बदलनी नहीं, अपने आप को बदलना नहीं, दुनिया को बदलना है और अपने आप को बदलना. तो इससे भी आपका पोटेंशियल बहुत डाउन. आप सेल्फ डिग्रेड करें, अपना विजन ही नहीं. अब कुरान क्या करता है? आपका विजन चेंज करता है. अल्लाह को पहचानेंगे, आपका विजन चेंज हो जाएगा. आप निडर हो जाएंगे, आप हवाओं में उड़ेंगे. because you become fearless. I have Allah with me, so what? Who can damage me? When Allah is with me, no one can damage. So it changes your vision. और इंशाल्लाह आखिरी हम बात करेंगे. देखें, विजन की बात है तो बिल्ली को शेर नजर आ रहा है. दिस इज अबाउट विजन. परवाज है दोनों की इसी फिजा में, करगस का जहां और शाही का जहां. और ठीक है, करगस भी उड़ता है, शाही भी उड़ता है, लेकिन विजन में जो है वो फर्क है, उसकी सोच में जो है वो फर्क है. Last thing I want to tell you is, if you want to grow as a person, then learn to give purpose to things. That's the last thing. ये सुई है, इसका क्या पर्पस है? Knitting clothes, yes, stitching. अगर ये जमीन पे पड़ी हो नजर आएगी छोटी सी, या नहीं नजर आएगी, निगलेक्ट हो जाएगी. इतनी छोटी सी चीज का इतना बड़ा पर्पस. आज हमने कपड़े ना पहने होते ऑब्वियसली, अगर सुई ना होती, या मुश्किल होता बड़ा स्टिच करना. तो व्हाट अबाउट ह्यूमन बीइंग? 5 फुट, 6 फुट, 5.5 फुट, कोई पर्पस नहीं है, यूजलेस एंटिटी है. कभी इधर कभी उधर, कभी कुछ कभी कुछ. गिव पर्पस टू थिंग्स एंड लाइफ विल चेंज. छोटी सी एग्जांपल दूंगा. एक केस स्टडी है, रियल केस स्टडी है. एक स्टील इंडस्ट्री थी, उनका विजन था टू क्रिएट द बेस्ट स्टील इन द वर्ल्ड. विजन स्टेटमेंट होती है ना, विजन स्टेटमेंट. हर इंसान की कुछ वैल्यूज होती हैं, उन वैल्यूज से उसका विजन बनता है, फिर विजन स्टेटमेंट बनता है, तो डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है. दिस आंसर्स योर क्वेश्चन कि हाउ टू टेक डिसीजन. व्हेन यू विल नो योरसेल्फ, व्हेन यू विल नो योर वैल्यूज, यू विल टेक राइट डिसीजन. फुल स्टॉप. ये इसका आंसर है. ठीक है. उन्होंने विजन स्टेटमेंट बदल दी क्योंकि वर्कर्स डिमोटिवेटेड थे, उनकी सैलरीज भी इतनी नहीं थी. Someone told them, a trainer, कि विजन स्टेटमेंट बदल दो. उन्होंने कहा क्या रखे? उसने कहा कि विजन स्टेटमेंट रखो टू क्रिएट अ स्टील दैट विल प्रोवाइड होम टू द होमलेस. टू क्रिएट सच अ स्टील दैट विल प्रोवाइड शेल्टर टू द होमलेस. जैसे उन्होंने विजन स्टेटमेंट चेंज की, वर्कर्स की मोटिवेशन, वर्कर्स का जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इट मैजिकली चेंज. वाई? क्यों?
क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट रोबोट्स, दे आर इमोशनल बीइंग्स। जब एक पर्पस दिया विजन स्टेटमेंट को, जब एक चैरिटेबल पर्पस दिया, यू नो, व्हेन दे प्लेड विद देयर इमोशंस, पोटेंशियल बाहर आया उनका, उस स्टील इंडस्ट्री का पोटेंशियल। क्या फायदे हैं किसी चीज को पर्पस देने के? इट विल डिफाइन योर बिहेवियर, आइडेंटिटी एंड गिव यू विजन। ये तीन चीजें आपको ये बिहेवियर देगा, आइडेंटिटी देगा, विजन देगा। जैसे एक बंदा है, उससे अगर आप पूछें आपने एडमिशन क्यों लिया है, और वो आपको आंसर करे क्योंकि इस डिपार्टमेंट में खवातीन बहुत है, तो ये अगर उसका पर्पस था यहाँ पे आने का, तो उसका बिहेवियर क्या होगा? उसका बिहेवियर फिर एबनॉर्मल होगा, जाहिर है वो चीज नहीं होगी। उसकी आइडेंटिटी क्या होगी? दूर से पहचाना जाएगा कौन चला आ रहा है, आई डोंट वांट टू कॉल दैट। और विजन उसका क्या होगा? हर वक्त जहन में यही चल रहा है, हाउ टू इम्प्रेस दिस गर्ल, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, यू नो। जैसे यंगस्टर्स स्लिप हो जाते हैं, वो चीज। पर्पस गलत था, मिशन स्टेटमेंट गलत थी, विजन गलत था, सब कुछ गलत हो गया। बिहेवियर, आइडेंटिटी, विजन सब गलत, सब गया। ये है मसला हम सबका, इंसानियत का एज ए होल। दिस इज माई परस्पेक्टिव टू यू, हाउ टू अनलीश ट्रू पोटेंशियल। टॉक को ख़त्म करता हूँ आपको एक वाकया सुना के, मज़े का वाकया। देखें, ये वाकया सच्चे नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ इसलिए सुना रहा हूँ बिकॉज आई लव इशफाक अहमद एंड आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम, और उनका मुझे पर्सपेक्टिव बहुत पसंद है। ही टेल्स अ स्टोरी। 3 लोग थे, वो एक होटल में ठहरे जो कि 75 मंजिला था। ऑब्वियसली इट्स अ मेड अप स्टोरी बट लेसन इज गुड। 3 लोग 75 मंजिला बिल्डिंग में रुके और उनका कमरा सबसे ऊपर था, 75वीं मंजिल पे। रूल ये था कि 10 बजे के बाद आएंगे तो लिफ्ट बंद हो जाएगी और स्टेयर से जाना पड़ेगा। अब एक दिन 10 बजे के बाद आए, परेशान हुए कि अब क्या करें, अब तो सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं कि पहली 25 मंजिलें, पहले ने कहा, 3 लोग थे, पहले ने कहा पहली 25 मंजिलें मैं तुम लोग को जोक सुनाऊंगा, हंसाऊंगा, टाइम गुजर जाएगा। उन्होंने कहा वेरी गुड। उसने जोक सुनाई, हंसाया, सारे हंसे, 25 मंजिलों को पता ही नहीं लगा, थके भी नहीं। अगली 25 मंजिलें दूसरे ने कहा कि अच्छा अब मैं तुम्हें थोड़ी हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ बताता हूँ, प्रोफेशनलिज्म की बात करता हूँ, हाउ टू ग्रो एज ए पर्सन, हाउ टू इंक्रीज इन योर फाइनेंशियल एबिलिटी, थिंग्स लाइक दैट। आई विल टेल यू सीरियस स्टफ। उन्होंने कहा ओके बताओ, बताना शुरू हुआ। उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट लिया, बड़ी अच्छी बातें हैं भाई, ये तो 25 मंजिलें फिर गुजर गई। आखिरी बंदे ने कहा कि अब मैं तुम्हें अपने रिग्रेट्स बताता हूँ, सैड शायरी बताता हूँ, तुम लोग को रुलाता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। उसने सुनाना शुरू किया, वो रोने लग गए, कहते यार ये तो बड़ा ही रिग्रेट है इसकी लाइफ में, बड़ी सैडनेस है इसकी लाइफ में। 25 मंजिलें, 75वीं मंजिल आई तो उस बंदे ने कमरे के सामने जाके कहा कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गम पता है क्या है? उन्होंने कहा क्या है? कहता मैं चाबी नीचे भूला। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गम है। उन्होंने उसको पकड़ा और मारा। लेसन लर्न। इशफाक अहमद कहते हैं दिस इज ह्यूमन बीइंग। पहले 25 साल हंसी मजाक, जोक्स, आई डोंट गिव अ डैम एंड थिंग्स लाइक दैट, कैजुअल एटीट्यूड, हीडलेसनेस। अगले 25 साल शादी हो गई, बीवी बच्चे, ओके कैसे ग्रो करना है, सीरियस हो गए। अगले 25 साल रिग्रेट, औलाद ने तंग किया। कभी आप ओल्ड पीपल के पास बैठे ना, उनके बड़े रिग्रेट्स होते हैं, नहीं जी नहीं, औलाद निकम्मी है, इन्होंने तो कभी मेरी खिदमत ही नहीं की, ये हो गया वो हो गया। और वेयर इज द की? वो शुरू में छोड़ा है, और की क्या था? पर्पस ऑफ लाइफ। एंड इस्लाम गिव्स यू द बेस्ट पर्पस ऑफ लाइफ which will grow you as a giant. That's my crux. Jazakallah khair for listening. Barakallah. Assalamu alaikum.